नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की सियासत के लिए आज बड़ा दिन है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज में करने जा रहे हैं। आरसीपी सिंह अब प्रशांत किशोर के हो जाएंगे। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच क्या रिश्ता रहा है, यह भी बताएंगे इस पूरे वीडियो में। और नीतीश कुमार को निपटाने के लिए दुश्मन भी एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, इसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में करेंगे। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह दोनों एक होने जा रहे हैं, लेकिन दोनों के रिश्ते बहुत सामान्य नहीं रहे हैं। दोनों के बीच कोई मधुर रिश्ता नहीं रहा है, दोनों के बीच कटुता रही है। और नंबर 2 की लड़ाई जाहिर तौर पर जेडीयू में दोनों के बीच रही है। आरसीपी सिंह तब भारी पड़े थे प्रशांत किशोर पर। प्रशांत किशोर जेडीयू से चलता कर दिए गए थे। खैर, इन सारी चीजों की बात हम आगे करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे, लेकिन खबर यह है कि आरसीपी सिंह, जिनके सामने नीतीश कुमार ने पार्टी से अलग होने के सिवाय कोई रास्ता नहीं छोड़ा। आरसीपी सिंह ने खुद ही जेडीयू से इस्तीफा दिया, लेकिन उनको राज्यसभा जब नहीं भेजा गया, पार्टी में पूरी तरह से अलग थलग कर दिए गए और उन पर यह आरोप लगाया गया कि आरसीपी सिंह का तन कहीं और था, मन कहीं और था, यानी वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज्यादा वफादार थे। और इस आरोप के साथ उनको पूरी तरह से किनारे किया गया। तो जाहिर तौर पर आरसीपी सिंह के पास कोई रास्ता बचता नहीं था। उन्होंने जेडीयू का साथ छोड़ दिया, पार्टी से अलग हो गए। उसके बाद आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। नीतीश कुमार तब इंडिया गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। यहां भी उनकी किस्मत दगा दे गई। नीतीश कुमार, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि दरवाजा खिड़की सब बंद है, वो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले आए। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार, तो जाहिर है जिस गठबंधन का हिस्सा नीतीश कुमार, उस गठबंधन में आरसीपी सिंह की या बीजेपी में आरसीपी सिंह की बहुत चलनी नहीं थी या बहुत भाव मिलना नहीं था। आरसीपी सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का भी साथ छोड़ दिया। चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको नालंदा से टिकट देगी। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आरसीपी सिंह भी आते हैं, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला। बहुत सक्रिय भी नहीं दिखे लोकसभा चुनाव में। और उसके बाद उन्होंने 7 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी और अपनी एक नई पार्टी बनाई, आशा, आप सबकी आवाज। लेकिन शायद आरसीपी सिंह ने एक रिकॉर्ड भी कायम किया है, सबसे कम दिन तक पार्टी चलाने का। आरसीपी सिंह की तरह शायद ही देश, मुझे याद नहीं है देश में और कौन दूसरा नेता होगा या और कौन सी दूसरी पार्टी होगी जिसका विलय साल भर के अंदर ही किसी दूसरी पार्टी में हो गया हो। आरसीपी सिंह की पार्टी आशा का विलय होने जा रहा है, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो आरसीपी सिंह जनसुराज के हो चुके हों, आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर एक हो चुके हों और आरसीपी सिंह की पार्टी आशा का विलय जनता दल, माफ कीजिएगा, जनसुराज में हो चुका हो। प्रशांत किशोर इन दोनों नालंदा में बहुत सक्रिय हैं। नालंदा में उनके कई कार्यक्रम हो रहे हैं और जो खबर आ रही है वो खबर ये आ रही है कि अब से कुछ देर बाद मीडिया को एक आमंत्रण भेजा गया है। पहले से ये चर्चा थी, ये जानकारी कल से ही आ रही है, परसों से आ रही है, और मीडिया को ये जानकारी, एक आमंत्रण भेज दिया गया है कि भाई एक दल और एक बड़े नेता जनसुराज के साथ जुड़ने वाले हैं। देखिए, अब सवाल यह है कि आरसीपी सिंह जुड़ रहे हैं, लेकिन आरसीपी सिंह को साथ लाने से क्या फायदा होगा प्रशांत किशोर को? आरसीपी सिंह कोई कारगर हथियार है 2025 के विधानसभा चुनाव में? आरसीपी सिंह की साख कितनी है, उनकी पैठ कितनी है? आरसीपी सिंह को बीजेपी ने भाव नहीं दिया, जेडीयू से अलग हो गए, और उसके बाद आरसीपी सिंह पार्टी से अलग होने के बाद, जेडीयू से अलग होने के बाद उनकी चमक दमक बहुत दिखी नहीं है। पार्टी जरूर उन्होंने बनाई है, लेकिन खैर, दो दुश्मन एक होने जा रहे हैं, सियासी दुश्मन। प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह आज एक होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी
तकरीबन आ चुके हैं, आधिकारिक रूप से ऐलान ही बाकी है, या हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो ऐलान हो चुका हो। अब जरा आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच के रिश्तों की बात कर लेते हैं। बड़ा दिलचस्प रिश्ता रहा है। प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे और आरसीपी सिंह संगठन महामंत्री हुआ करते थे। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच लगातार टकराव रहा। आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर के बीच लगातार तनातनी रही। सीए और एनआरसी के मुद्दे पर जब प्रशांत किशोर की राय अलग रही पार्टी से, तो आरसीपी सिंह का भी बड़ा खेल माना जाता है। आरसीपी सिंह के सर ठीकरा फोड़ा जाता है, आरसीपी सिंह को जिम्मेवार माना जाता है। प्रशांत किशोर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने में आरसीपी सिंह कामयाब रहे, पार्टी से निकलवाने में आरसीपी सिंह कामयाब रहे। और आरसीपी सिंह जो बाद में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए गए, जेडीयू के सबसे बड़े पद पर पहुंचे, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, नीतीश कुमार के सबसे खास लोगों में से रहे। और नीतीश कुमार के बाद जेडीयू में सबसे ज्यादा किसी की चलती तो आरसीपी सिंह की चलती। और मैंने आपको कई बार बताया है आरसीपी सिंह के बारे में, ये मैंने देखा है। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का फैसला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिया। जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। पार्टी के इस फैसले का स्वागत किया पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में, और ऐसी स्वीकार्यता आरसीपी सिंह की तब जेडीयू में थी, भले ही वो नीतीश कुमार की वजह से थी। लेकिन उसके अगले दिन जो तस्वीर हमने देखी, आज पटना में जहां उपेंद्र कुशवाहा का बंगला है, उसके ठीक सामने आरसीपी सिंह का बंगला हुआ करता था। और जब नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह सियासी दुश्मन बने तो उस बंगले को खाली करा लिया गया। जाहिर है राजनीति में ये होता है। लेकिन आरसीपी सिंह के उस बंगले के बाहर जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उसके अगले दिन जेडीयू के जितने बड़े नेताओं के नाम आप सोच सकते हैं, कुछ बड़े नेताओं को छोड़कर, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, विधायक, उस बंगले के दरवाजे के बाहर खड़े थे। आरसीपी सिंह बाहर निकलेंगे और हम उनको बधाई देंगे। ये जलवा रहा है आरसीपी सिंह का जनता दल यूनाइटेड में। और वो आरसीपी सिंह इतने अलग थलग पड़े कि आज उनको प्रशांत किशोर का सहारा लेना पड़ रहा है। अपनी पार्टी का विलय 7 महीनों के अंदर ही, साल भर भी वो अपनी पार्टी नहीं चला पाए, साल भर के अंदर ही उनको अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी में करना पड़ रहा है, जिसका ऐलान होने वाला है, या जब आप वीडियो देख रहे होंगे हो चुका होगा। तकरीबन ये जानकारी अब कंफर्म है कि आरसीपी सिंह अपनी पार्टी का विलय कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के साथ मिलकर आरसीपी सिंह के अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे, ये देखना होगा। आरसीपी सिंह को कितना फायदा होगा, प्रशांत किशोर को कितना फायदा होगा। प्रशांत किशोर कई नेताओं पर दाव लगा चुके हैं और कई पुराने नेता उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। मुनाजिर हसन उनकी पार्टी को छोड़ चुके हैं। ऐसे कई नेताओं नाराज रहते हैं। कई और नेताओं के छोड़ने की खबर है जो प्रशांत किशोर की पार्टी छोड़ सकते हैं। मुनाजिर हसन ने बहुत गंभीर आरोप प्रशांत किशोर की पार्टी पर लगाया, टिकट बेचने का आरोप लगाया। बिहार के उपचुनाव में जिनके बारे में प्रशांत किशोर ने दावा किया था, तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज के उपचुनाव में, कि हम बिहार के स्थापित पार्टियों को निपटा देंगे, प्रशांत किशोर खुद ही निपट गए। बहुत कमाल नहीं दिखा सके, जितना उनका दावा था उसके आसपास भी उनकी पार्टी का परफॉर्मेंस नहीं रहा। तो जाहिर तौर पर 2025 के विधानसभा चुनाव में आरसीपी प्रशांत की जोड़ी क्या कमाल कर पाएगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन जाहिर तौर पर राजनीति के बारे में अगर कहा जाता है कि सियासत बहुत निर्मम होती है, राजनीति की निर्ममताओं का एक उदाहरण आरसीपी सिंह का ये हश्र भी है कि आज उनको प्रशांत किशोर का सहारा लेना पड़ रहा है। आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी का विलय प्रशांत किशोर की पार्टी में करना पड़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।